Russian Revolution we had studied, and we found that October Revolution, events of October was normally called Russian Revolution, and fall of monarchy in February 1917 and events of October are normally called Russian Revolution. Okay, रसिया में सबसे मेजर लैंग्वेज और मेजॉरिटी रिलीजन कौन सा था? The majority religion was Russian Orthodox Christianity. Understand? The majority religion was Russian Orthodox Christianity. Clear? रसिया में सबसे मेन रिलीजन it was Orthodox Christianity. Clear? That is the majority. Okay? Religion was Russian Orthodox Christianity. Very important line. Clear everyone? And there were also some languages, many other things were, many other religions were prevalent: Catholics, Protestant, Muslims and Buddhists. They were also there, but majority religion was Russian Orthodox Christianity. Followed? Now we are coming to next point, that this thing we had studied earlier. Okay, ये है जार निकोलस सेकेंड का फोटो है. ठीक है, दिस इज जार निकोलस सेकेंड. ये इन वाइट हॉल, विंटर पैलेस में एक वाइट हॉल था, वहाँ पे इसका फोटोग्राफ बना हुआ है. ठीक है, ही वॉज जार निकोलस सेकेंड and he was monarchy ruler of Russia. Okay, now we are coming to the point next, that is economy and society. आपने देखा कि 85% रसियंस वर एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट. ठीक है, उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी. एंड रसिया वाज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन. अंडरस्टैंड? इंडस्ट्री वहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ थी? मेन इंडस्ट्रीज वर इन सेंट पीटर्सबर्ग. ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. They were main industrial area. There were pockets of industry. Clear? And people had to work there. Russia's railway, ठीक है, network was extended and foreign investment in industry increased. ठीक है, and coal production double हो गया and iron and steel output quadrupled by 1900. Understood? So in some areas factory workers and craftsmen were almost equal in number. Now most industry was private property of industrialist. ठीक है, ज़्यादातर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट की प्राइवेट प्रॉपर्टी, और गवर्नमेंट इसको सुपरवाइज करती थी बड़ी फैक्ट्रीज को. ठीक है, यहाँ के जो मेटल वर्कर्स, दीज मेटल वर्कर्स, ठीक है, दे कंसीडर्ड देमसेल्फ अरिस्टोक्रेट, अपने आप को राजा महाराजा समझते थे, बिकॉज देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल. अंडरस्टूड? उनके ऑक्यूपेशन में ज़्यादा ट्रेनिंग एंड स्किल की ज़रूरत थी. क्लियर? एंड वुमेन मेड अप ऑफ 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर. फैक्ट्री लेबर में वुमेन 31% थी. और इस तरीके से इन 1914 दे वर वर्किंग इन दैट एरिया. So despite workers did unite to strike work, stop work. जब भी उनको स्ट्राइक करना होता था तो they had to stop the work and they disagreed with employer. बहुत सारे वर्कर्स, ठीक है, वो एम्प्लॉयर से मतलब जो है डिसएग्री हो गए थे जिन्होंने उनको नौकरी दिया था, क्योंकि उन्हें विदाउट वर्क कंडीशन पर बाहर निकाल देते थे. तो दीज स्ट्राइक्स टुक प्लेस फ्रिक्वेंटली इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दीज स्ट्राइक्स टुक प्लेस. क्लियर एवरीवन? नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, that is in the countryside parents cultivated most of the land. ग्रामीण क्षेत्रों में किसान ये लैंड को कल्टीवेट करते थे. नोबिलिटी वहाँ, और द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज. सबसे ज़्यादा नोबिलिटी और ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोगों के पास होती थी, वहाँ के राजा महाराजा के फैमिलीज के पास. लाइक वर्कर्स, पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड. किसान भी बटे हुए थे पीजेंट्स की तरह. ठीक है, वर्कर्स की तरह हमारे पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे. क्लियर? ओके. एंड नाउ हियर ऑन दिस पेज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरीके से रसिया के पीजेंट्स और फ्रांस के पीजेंट्स में डिफरेंस था. रसियन पीजेंट्स किसी से नहीं डरते थे, वो कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे, चाहे वो नोवेल्टी हो
चाहे रॉयल फैमिली के मेंबर्स हों, जबकि फ्रांस में इसका अपोजिट था। ठीक है, मीर, यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट कम्यून। मीर जो था इट वाज अ कम्यून। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट, दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली। वो सारा लैंड जो है मतलब पीरियडिकली जो है क्या कहते हैं डिवाइड कर लेते थे। ठीक है, एक कम्यून के फॉर्म में डिवाइड कर लेते थे ताकि हर इंडिविजुअल फैमिलीज की नीड कंप्लीट हो सके। मतलब जैसे किसी के पास जो है क्या कहते हैं फर्टाइल लैंड भी होनी चाहिए और नॉन फर्टाइल लैंड भी होनी चाहिए, इस तरह से डिवाइड करते थे। यानी कि किसी फैमिली को सारा अनफर्टाइल मिल गया और कुछ फैमिलीज को सारा फर्टाइल लैंड मिल गया। तो ये मीर जो होते थे देवर कम्यून। ठीक है, वो सारे जो है लैंड को इकट्ठा करके फिर डिवाइड करते थे जिनको ज़रूरत होती थी इंडिविजुअल फैमिलीज को। सो रशियन सोसाइटी, सोशलिज्म इन रशिया कैसे आया 1914 में। जो सोशल डेमोक्रेट्स, ठीक है, वो कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल पर यूनाइटेड हो गए। ठीक है, और उन्होंने बेटर वर्किंग कंडीशन की डिमांड की। ओके, एंड दे हैड ऑल्सो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करते थे जो, ठीक है, उनको जो है उसके खिलाफ थे। इन्होंने न्यूज़पेपर सेटअप कर लिया, भी वर्कर्स को इधर से उधर लगाते थे, स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करते थे। इन दिस वे जो रशियन पीजेंट कस्टम जो थे, ये एक तरीके से सोशलिस्ट लोग जो थे रशिया के, उन्होंने फील किया कि इन्हें बेटर वर्किंग कंडीशंस नहीं मिल रही है। पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। उन्होंने कहा किसान हमारे असली रेवोल्यूशन के हिस्से हैं, किसानों के साथ हम मिलकर के एक बड़ा रेवोल्यूशन कर सकते हैं क्योंकि वर्कर्स कम है, किसान ज़्यादा है, पीजेंट्स आर मोर इन नंबर। इन दिस वे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, 1900 में बनी और उन्होंने सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स किए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि द व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, ही वॉज बॉल्शेविक लीडर, अंडरस्टैंड, ही वॉज द लीडर ऑफ बॉल्शेविक ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ही मेड अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक ज़ारिस्ट रसिया एंड पार्टी, ही थॉट दैट पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड। उसने क्या सोचा कि पार्टी को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, ठीक है, और जो है कंट्रोल्ड वे में काम करना चाहिए। और दूसरी पार्टी थी मेंशेविक। मेंशेविक्स देवर सपोर्टर ऑफ रॉयल फैमिली, अंडरस्टैंड, और ये लोग जो थे जर्मनी के प्रिंसिपल्स पर काम करते थे, वो जर्मनी के फेवर में रहते थे क्योंकि वहाँ की जो ज़ारीना थी, ठीक है, ज़ारीना अलेक्जेंड्रिया, शी वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम जर्मनी, उसका मायका था, तो उसके सपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा थे। फिर अ टर्बुलेंट टाइम केम, ऑटोक्रेसी में एक बहुत ही हलचल वाला समय आ गया, क्लियर, एंड दिस टर्बुलेंट टाइम वाज डिस्क्राइब हियर। बिफोर दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक देखिए सोशलिस्ट वर्कर था उस समय का, ही गिव्स अस अ डिस्क्रिप्शन हाउ द मीटिंग वर ऑर्गेनाइज्ड। इसमें डिस्क्राइब किया कैसे मीटिंग ऑर्गेनाइज होती थी रसिया में। प्रोपेगेंडा वाज डन, ठीक है, बवाल होता था, प्रोपेगेंडा मीन्स बवाल होना, ठीक है, वाज डन इन द प्लांट्स एंड शॉप्स ऑन इंडिविजुअल बेसिस, राइट। देयर वर ऑल्सो डिस्कशन सर्किल, एक डिस्कशन सर्किल बना हुआ था, लीगल मीटिंग्स की जाती थी, जो भी मीटिंग होती थी वो रॉयल फैमिली के नॉलेज में रहनी चाहिए, तब लीगल माना जाएगा, सब ऑफिशियल इशू पर डिस्कशन होता था। बट दिस एक्टिविटी वाज स्किलफुली इंटीग्रेटेड इनटू जनरल स्ट्रगल, बाद में ये जनरल स्ट्रगल में कन्वर्ट हो गया, एंड फॉर द लिबरेशन ऑफ द वर्किंग क्लास को लिबरेट करने के लिए। इलीगल मीटिंग्स वर अरेंज ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट बट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ड्यूरिंग लंच, इन इवनिंग ब्रेक, इन फ्रंट ऑफ द एग्जिट, इन द यार्ड, ये जगह जगह पे मीटिंग करते थे, ठीक है, और कभी कभी फ्लोर पे बैठ करके, सीढ़ी पर बैठ करके मीटिंग करते थे। एंड द मोस्ट अलर्ट वर्कर्स वुड फ्रॉम अ प्लग इन द डोरवे, और जो अलर्ट वर्कर होते थे वो जो है क्या कहते हैं एक दूसरे को समझाते बुझाते थे। होल मास पाइल्ड अप इन द स्ट्रीट, पूरे के पूरे लोग बाहर खड़े हो जाते थे। एंड एजिटेटर वुड गेट अप राइट देयर ऑन द स्पॉट, और जो एजिटेटर होते थे वहाँ पहुँच जाते थे। मैनेजमेंट वुड कॉन्टैक्ट द पुलिस ऑन द टेलीफोन, तब मैनेजमेंट को फ़ोन करके पुलिस बुलाना पड़ता था। बट द स्पीचेज वुड हैव ऑलरेडी बीन मेड एंड द अननेसेसरी डिसीजंस टेकन बाय टाइम दे अराइव, ठीक है,
वो लोग अच्छे डिसीजंस ले लेते थे अपने टाइम में। क्लियर? तो ये उस समय किस तरीके से लोग जो है वहाँ के सोशलिस्ट वर्कर्स कैसे मीटिंग करते थे एंड हाउ दे स्ट्रगल्ड। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जार्डिस्ट। जार्डिस्ट कौन थे? देवर मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज में जार्डिस्ट लोग रहते थे, जहाँ मुस्लिम लोगों की ज़्यादा दादागिरी थी। दैट इज मुस्लिम डोमिनेंट एरिया दैट वाज कंट्रोल्ड बाय जार्डिस्ट। जार्डिस्ट का मेन एम क्या था? दे वांटेड टू मॉडर्नाइज इस्लाम। वो इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे जार्डिस्ट लोग। ठीक है, 1904 में एक बैड वन रशियन वर्कर्स के लिए बहुत बुरा समय था। उस समय उनको रियल वेजेस नहीं मिलते थे एंड 20% जो है उनका वेजेस डिक्लाइन हो चुका था। मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन वर ड्रामेटिकली मीन्स लॉस्ट। ठीक है, और इस तरीके से बाद में क्या हुआ कि व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर असेंबली से 4 मेंबर्स को निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, जो कि पुटिलोव आयरन वर्क्स में काम करते थे और उनके ऊपर इंडस्ट्रियल एक्शन हुआ। उसके बदले में क्या हुआ कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। उन्होंने स्ट्राइक कर दिया और सब के सब फादर गैपन के जो है लीडरशिप में उन्होंने एक जुलूस निकाला, प्रोसेसन, और वो विंटर पैलेस की तरफ मार्च करने लगे। ठीक है, लेकिन जब वहाँ जो कोज़ैक और पुलिस वालों ने सोचा कि ये जब विंटर पैलेस पे अटैक करने जा रहे हैं, इसलिए उससे पहले इन लोगों ने अटैक करके 300 पीपल्स वर किल्ड, 100 वर्कर्स वर किल्ड, 300 wounded, and this incident is known as Bloody Sunday. I had explained in previous lecture. Okay, and in this manner during 1905 Russia, the Tsar allowed creation of an elected cumulative parliament, Duma. तो ड्यूमा क्या है? रशियन पार्लियामेंट। बी केयरफुल। ओके, एंड इन दिस वे दिस ड्यूमा वाज वंस डिसमिस्ड। ठीक है, फिर 75 डेज के बाद ड्यूमा बनी। ऐसे करके 3 बार ड्यूमा बनी। ठीक है, और बाद में उसने जार ने इसमें कंजर्वेटिव को रख लिया। क्लियर? इन दिस मैनर फर्स्ट वर्ल्ड वार आया और वहाँ पे क्या है, इन फर्स्ट वर्ल्ड वार देयर वाज ह्यूज कैजुअलिटी इन रसिया। ठीक है, और आपने पढ़ा था कि जो स्टीम रोलर जो होते हैं, रसियन स्टीम रोलर मीन्स दे वर रॉयल आर्मी। ठीक है, और रॉयल आर्मी को जब लगा कि यहाँ की जो अलेक्जेंड्रिया है, ठीक है, शी इज ओरिजिन ऑफ जर्मनी एंड जर्मनी अटैक्ड ऑन रसिया इन फर्स्ट वर्ल्ड वार, जर्मनी एंड टर्की, तो उनको सपोर्ट मिलने लगा। सारे सीक्रेट्स, आर्मी के सीक्रेट्स जो है लूज होने लगे। इसी वजह से ह्यूज कैजुअलिटीज टेक्स प्लेस इन वेस्टर्न फ्रंट एंड ईस्टर्न फ्रंट। तो इससे जो है इनका फेस ख़त्म होने लगा रॉयल फैमिली से। और जो अलेक्जेंड्रिया जो थी उसका जो क्या कहते हैं वो था पुअर एडवाइज़र। ठीक है, ही वॉज वेरी पुअर एडवाइज़र, ही वॉज अ मॉन्क, रास्पुतिन। ठीक है, इसने अनपॉपुलर बना दिया ऑटोक्रेसी को और लोगों का विश्वास खत्म हो गया एंड रसिया जार सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। ठीक है, और ये देखिए रसियन स्टीम रोलर्स के मेंबर ये सब बोल्शेविक पार्टी के फेवर में हो गए। और जहाँ जहाँ व्लादिमीर लेनिन का लेक्चर होता था वहाँ ये सारे अपना नौकरी छोड़ करके कलेक्ट हो जाते थे एंड दे यूज टू लिसन द लेक्चर्स ऑफ Vladimir Lenin because he was socialist, he was in favor of socialism, understand? And when these workers found that Vladimir Lenin will bring socialism in Russia, it is one of the best substitute of this monarchy rule. Okay, so in this manner this first world war took place from 1914 to 1918. Okay, so next activity we are going to study about the February revolution in Petrograd. This was the main Russian revolution. February to October जितने भी इवेंट्स हुए that was Russian revolution. ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा प्रॉपरली पढ़ेंगे। ये देखो जैसे विंटर में ही 1917 में ठंडी का सीजन था और जो कैपिटल था रसिया का जिसका नाम था पेट्रोग्राड, जिसका सेंट पीटर्सबर्ग से नाम पढ़ के पेट्रोग्राड पड़ गया क्योंकि पेट्रोग्राड जर्मन नेम है और सेंट पीटर्सबर्ग को हटा के पेट्रोग्राड नेम दे दिया गया। एंड इस सिटी का जो लेआउट था, ठीक है,
वहाँ क्या था, वहाँ के जितने पीपल थे वो किस तरह से डिवीज़न में रहते थे। द वर्कर्स के क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड एट द राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा। ओके, जो हमारे क्या कहते हैं रिवर नेवा वहाँ पे फ्लो करती है सेंट पीटर्सबर्ग में यानी पेट्रोग्राड में। तो वर्कर्स के जो क्वार्टर होते थे, उनको जो क्वार्टर और फैक्ट्रीज थी वो सब उसके राइट बैंक पे थे, ठीक है। एंड ऑन द लेफ्ट बैंक, जैसे ये रिवर नेवा है, ओके राइट, तो यहाँ पे हमारे वर्कर्स क्वार्टर हैं, वर्कर्स क्वार्टर राइट, दिस इज वर्कर्स क्वार्टर राइट बैंक, दिस इज राइट बैंक, और ये लेफ्ट बैंक है, ठीक है। और लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरिया, ये सब फैशनेबल एरिया थे, यहाँ मॉल बने होते थे, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, ठीक है, इंक्लूडिंग पैलेस यहीं पे था, विंटर पैलेस, और ड्यूमा जहाँ पे असेंबली होती थी, रशियन पार्लियामेंट इज नोन एज ड्यूमा। ओके, तो ये यहाँ पे इनकी दिस इज ड्यूमा, DUMA, ड्यूमा, क्लियर। नाउ ऑन 22 फरवरी लॉकआउट टू प्लेस, जितनी फैक्ट्री थी सब में तालाबंदी हो गई। नेक्स्ट डे वर्कर्स इन फैक्ट्री, ठीक है, अगले दिन सारे वर्कर्स मेनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड अ स्ट्राइक, सबने स्ट्राइक कर दिया। दिस केम टू बी कॉल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। ये हमारी जो ये जो स्ट्राइक हुए, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, किस दिन से किस रूप में मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट, 22 फरवरी। ओके, 22 फरवरी इज नोन एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे इसी दिन से मनाया जाता है, 22 फरवरी, क्लियर। 1917 से स्टार्ट हुआ। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस फ्रॉम फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल, कैपिटल के सेंटर में क्रॉस करते हुए चल पड़े। नेवेस्की प्रॉस्केट, ठीक है। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी मूवमेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी, सारे वर्कर्स स्ट्रगल कर रहे थे। फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, जितना फैशनेबल क्वार्टर्स थे और जो वर्कर्स की बिल्डिंग थी सब वर्कर्स ने सराउंड कर दिया। एंड द गवर्नमेंट इम्पोज कर्फ्यू, वहाँ पे कर्फ्यू लग गया पेट्रोग्राड में। डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय इवनिंग, बाइज केम बैक 24th and 25th, सारे डेमोन्स्ट्रेशंस को इधर उधर खदेड़ा गया। एंड द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट कैवेलरी, वहाँ की गवर्नमेंट ने कैवेलरी बुला लिया। कैवेलरी कौन होते हैं? कैवेलरी पुलिस मीन्स द रशियन सोल्जर्स हु यूज्ड हॉर्स पर राइड करते हुए आते थे, उनके हाथ में हंटर्स होते थे, वेपन्स होते थे, एंड दे हैड टू कम एंड अटैक, they were known as cavalry, very important term, cavalry means horse riding soldiers, okay। So on 25 September the government suspended Duma, ठीक है, फिर 25 सितंबर को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। और 26 को क्या हुआ? ऑन 26 ऑन द 26 जो है लेफ्ट बैंक पर वहाँ की स्ट्रीट पे पूरी फोर्स लगा दी गई, ठीक है। एंड ऑन द 27 पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड, जितने पुलिस हेडक्वार्टर थे उसको कब्जा कर लिया। द स्ट्रीट थ्रॉन्ग्ड विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स, स्ट्रीट में लोग जो है क्या कहते हैं एकदम जोर जोर से स्लोगन्स लेके चिल्लाने लगे, अपने स्लोगन्स रेज करने लगे। क्या स्लोगन्स थे उनके? देयर स्लोगन्स वर व्हाट? ब्रेड, वेजेस एंड बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। क्या चिल्लाते थे? वी वांट ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। दिस वाज द स्लोगन रेज्ड इन Petrograd. So the government tried to control the situation and called out cavalry once again. फिर से जो है घुड़सवार सैनिक बुला लिए। However, cavalry refused to fire on the demonstrators. Cavalry ने रिफ्यूज कर दिया, कहे ये तो हमारे घर के, हमारे गांव के लोग हैं, how should we attack? And an officer was shot at the barracks of regiment. और उस रेजिमेंट का एक ऑफिसर उसको शूट कर दिया, ठीक है। और फिर क्या है, वोटिंग टू ज्वाइन स्ट्राइकिंग वर्कर्स, क्योंकि वो स्ट्राइकिंग वर्कर्स को ज्वाइन करने लगा था। So in this way, this was huge casualty in Russia. Clear?
हियर दिस इज योर ड्यूमा, ठीक है, यही आपका ड्यूमा है। पेट्रोग्राड में सोवियत मीटिंग होती थी, ड्यूमा हॉल, ठीक है, इसी में जो है क्या कहते हैं सारे लीडर्स बैठते थे, राइट। एंड देन वी आर कमिंग टू द वेरी नेक्स्ट डे डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। उसके ठीक अगले दिन एक प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि जार के पास पहुंचा। उनमें मिलिट्री कमांडर्स ने एडवाइस किया जार को, मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिगेट। उन्होंने कहा अब तुरंत अपनी स्वेच्छा से जो है सिंहासन छोड़ दो, हट जाओ यहाँ से। तब जार ने उनके एडवाइस को फॉलो कर लिया और 2 मार्च को उसने जो है अपना थ्रोन छोड़ दिया। एंड सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड प्रोविजनल गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वहाँ के जो है हमारे ड्यूमा के मतलब जो सोवियत क्या कहते हैं जो आर्मी के लोग थे, सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, वही कंट्री को रन करेगी। रसिया फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब रसिया का भविष्य इसी प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में था। इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, 18 ईयर्स के ऊपर सब लोग वोट डालें। दैट इज पेट्रोग्राड हैड लेड फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, यानी पेट्रोग्राड में पूरा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ और इससे मोनार्की खत्म, मोनार्की ब्रॉट डाउन इन 1917 फरवरी। वहाँ की वुमेन वर्कर्स देखो, एक इंस्पायर्ड द मेल को वर्कर, ठीक है, एक वुमेन वर्कर थी, शी वाज इंस्पायर्ड बाय हर मेल को वर्कर्स एट द लॉरेंस फैक्ट्री। मार्फा वैसिलोवा ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली कॉल्ड अ सक्सेसफुल स्ट्राइक। अकेले निहत्थी इस औरत ने सक्सेसफुल स्ट्राइक किया मॉर्निंग में, और इसी की वजह से हम वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बिकॉज मार्फिया वैसिलोवा शी वाज लेडी हु कॉल्ड स्ट्राइक फॉर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। इसी के कहने पर पूरे के पूरे वर्कर्स ने जो है काम छोड़ दिया और जो है क्या कहते हैं ऑन 17 फरवरी 1917 पूरा स्ट्राइक हो गया था, सारी फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई थी। इसीलिए इसको हम किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं, वुमेन्स डे के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीके पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एसएसटी पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो वुमेन वर्कर्स हैड प्रेजेंटेड रेड एंड they had presented red and yes, so हाँ, अब यहाँ पे क्या एडमिनिस्ट्रेटर आस्क्ड हर अगेन व्हाई शी रिफ्यूज्ड टू वर्क। उससे पूछा गया कि उसने वर्क करने से क्यों रिफ्यूज़ किया। उसने कहा आई कैन नॉट बी ओनली वन हु इज़ सैटिएटेड व्हेन अदर्स आर हंग्री। उसने कहा कि मैं अकेले भोजन नहीं कर सकती हूँ जबकि सारे लोग भूखे हैं, मैं अकेले क्यों भोजन करूँ। तो इसी वजह से स्ट्राइक हुआ था, क्योंकि सारे वर्कर्स हंग्री थे, ठीक है, और इसको अकेले वैसिलोवा को जो है रोटी दी गई थी खाने के लिए, इसलिए उसने मना कर दिया और उसने स्ट्राइक करवा दी। क्लियर। सो दिस इज द वे ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर फेब्रुअरी, ओके, फरवरी के बाद क्या हुआ, है ना, दैट वी शुड ऑल्सो लर्न। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर लेनिन रिटर्न टू रसिया, क्योंकि उसका वनवास हो गया था, एग्जाइल में चले गए थे। उनको ज़ार निकोलस सेकेंड ने जो है क्या कहते हैं हटा दिया था, बाहर कर दिया था, ठीक है, उनके ऊपर केस चल गया था। He and the Bolsheviks had opposed the war since 1914, क्योंकि ये वर्ल्ड वार का अपोज कर रहे थे, इसलिए। Now what happened? Yes, now जो है क्या कहते हैं he felt was time to Soviets to make over power। अब उसको ये महसूस हुआ कि अब सोवियत को पावर में आना चाहिए, इसलिए उसने क्या किया, उसने डिक्लेयर किया कि वार बंद हो जाना चाहिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, इट शुड कम टू एंड, राइट। He also argued and he told that land should be transferred to the peasants and the banks be nationalized, ठीक है। तो ये था उसके डिमांड्स, इसी को हम नाम क्या देते हैं, दिस इज नोन एज अप्रैल थीसिस, ठीक है, दिस इज नोन एज अप्रैल थीसिस। ही मीन्स इसने क्या कहा, ही वांटेड दैट द वार बी ब्रॉट टू अ क्लोज
लैंड ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स एंड बैंक्स भी नेशनलाइज्ड। ये 3 डिमांड्स थी उसकी, ठीक है। द वार शुड बी ब्रॉट टू अ क्लोज, फर्स्ट डिमांड। सेकंड, लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, सारे लैंड पीजेंट्स को ट्रांसफ़र किए जाए, एंड बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए। दीज 3 डिमांड्स दे वर नोन एज लेनिन्स अप्रैल थीसिस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इट मे कम इन योर एग्जाम। So he also argued that Bolshevik party rename itself Communist Party, Bolshevik party ने अपना नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी कर लिया था ताकि न्यू रेडिकल एम्स उनको अचीव कर सकें। इन दिस वे Bolsheviks वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस, और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये अप्रैल थीसिस अकेले लेनिन क्यों ला रहे हैं। दे थॉट दैट द टाइम वॉज नॉट येट राइट, उन्होंने सोचा कि अभी सही समय नहीं आया है, समय अभी राइप नहीं हुआ है, इस समय फसल पकी नहीं है, अभी हमें उसे काटना नहीं चाहिए। ओके, सो दिस वाज द वे, राइट। और अभी देखिए ऑन द नेक्स्ट पेज, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस तरीके से सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ और प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनी थी, ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, इट नीडेड टू बी सपोर्टेड। ये हुआ कि भाई प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, बट डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड, लेकिन जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए आगे वाले समय में, देयर वाज अ चेंज, क्लियर। थ्रू द समर वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, पूरे गर्मी भर तो खूब फैला मूवमेंट। इन इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री कमिटीज़ वर फॉर्म्ड, फैक्ट्री की कमिटी बनी। ये क्वेश्चनिंग करने लगे इंडस्ट्रियलिस्ट से कि क्यों वर्कर्स को उनका फ़ायदा नहीं देते हो। ट्रेड यूनियंस ग्रू नंबर, ढेर सारे ट्रेड यूनियंस ग्रो हो गए। सोल्जर्स कमिटीज़ वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, आर्मी में सोल्जर्स कमिटी फॉर्म हो गई। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, ऐसे 500 सोवियत वर सेंट, सोवियत वर रशियन सोल्जर्स। As the provisional government saw its power reduce and Bolshevik influence grow, जब provisional government को लगा कि भाई Bolshevik influence grow हो रहा है, तब उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मेजर लिया, एक नया निर्णय लिया। इट रजिस्टर्ड अटेम्प्ट्स बाई वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगैन अरेस्टिंग लीडर्स। अब फटाफट इन्होंने लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया और जुलाई 1907 में पूरी तरह से इसको कुचल दिया। एंड मेनी बॉल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग, छुप गए, जंगलों में जाके छिप गए, भाग खड़े हुए। सो मीनवाइल इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। उसी समय ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान थे वो और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स, उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि सारा लैंड किसानों को ट्रांसफ़र किया जाए। और जुलाई सितंबर 1970 तक, जुलाई 17 के बीच में खूब उन्होंने लैंड्स को छीना, ठीक है। इन दिस वे ये देखिए आपका किस तरीके से जुलाई डेज था अप्रो बॉल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन, किस तरीके से बॉल्शेविक लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया। 17 जुलाई 1917 को आर्मी फायर्ड ऑन देम, आर्मी ने इनके ऊपर फायरिंग कर दी थी। दिस मैन इज व्लादिमीर लेनिन, जस्ट लुक कैसे उसके जो है स्पीच होते थे, लोगों के बीच में खड़े होकर के वो अपने वर्कर्स को एड्रेस करता था, लोगों को संबोधित करता था और उनको बताता था कि सोशलिज्म में क्या फ़ायदा है, वर्कर्स को कब बेनिफिट मिलेगा, जब हम लोग एक साथ स्ट्राइक करेंगे। क्लियर। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पेज एंड हियर द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर में देखिए कैसे कैसे रेवोल्यूशन हुआ। कम टू मेन पॉइंट्स, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजनल एंड बॉल्शेविक ग्रुप, प्रोविजनल गवर्नमेंट और बॉल्शेविक ग्रुप में झगड़ा होने लगा। लेनिन को डर था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट तानाशाही कर देगी, ओके। एंड इन सितंबर ही बिगैन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इसलिए सितंबर में उसने डिस्कशन करना शुरू किया कि हमें एक आंदोलन करना पड़ेगा, एक संघर्ष करना पड़ेगा इसके खिलाफ, प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ। एंड बॉल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। तो बॉल्शेविक सपोर्टर, आर्मी में जितने बॉल्शेविक सपोर्टर थे वो फिर सोवियत जितने भी क्या कहते हैं बॉल्शेविक के सपोर्टर्स थे और फैक्ट्री के जितने वर्कर्स थे सब एक साथ हो गए। एंड ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन ने क्या किया, लेनिन परसुएडेड, राइट,
On 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree the socialist seizure of power. इन्होंने पेट्रोग्राड सोवियत को मनाया कि जो है बोल्शेविक पार्टी ये चाहती है कि सोशलिस्ट सीजर किया जाए, ज़बरदस्ती उनसे प्रोविजनल गवर्नमेंट से पावर ली जाए। अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी, एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रॉट्स्काई। ठीक है, लियोन ट्रॉट्स्काई के लीडरशिप में एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी बनी ताकि किस तरह से पावर को हथियाया जाए प्रोविजनल गवर्नमेंट से। एंड द अपराइजिंग बिगैन ऑन 24 अक्टूबर को ये संघर्ष शुरू हुआ। एंड जब प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की को पता चला, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था रसिया का? केरेंस्की। ठीक है, उसको जब पता चल गया कि ये बोल्शेविक ग्रुप जो है अपराइजिंग करने जा रहा है, तो उसने फटाफट जो है वहाँ ट्रुप्स बुला लिए, आर्मी के फोर्सेस बुला लिए। जैसे ही सुबह हुआ, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट, मिलिट्री के जितने लोग जो है मतलब मोनार्ची रूल के जो है सपोर्टर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सीज कर दिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया। बोल्शेविक न्यूज़पेपर, तो फिर जो है क्या कहते हैं आपका प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीफोन ऑफिसेज, जितने भी न्यूज़पेपर थे और इन ट्रूप्स को जो है क्या कहते हैं भेज दिया गया ताकि टेलीग्राफ ऑफिसेज को कंट्रोल करें, विंटर पैलेस की सुरक्षा करें। ठीक है, और इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स तत्काल मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी जो कि लियोन ट्रॉट्स्काई के लीडरशिप में बनी थी, उन्होंने कहा कि जो है जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है सब पे कब्जा कर लो, अरेस्ट मिनिस्टर, जितने भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के मिनिस्टर है सबको अरेस्ट कर लो। लेट इन द डे द शिप अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस, और शाम को रॉयल शिप जिसका नाम था शिप अरोरा, जिसपे क्या कहते हैं जार निकोलस सेकेंड एंड क्वीन अलेक्जेंड्रिया सवारी करते थे, वो वहाँ पे पहुँची। अदर वेसल्स सेल्ड डाउन द नेवा, और भी बहुत सारे जहाज नेवा रिवर में आ गए। एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स, और बड़े जितने भी मिलिट्री पॉइंट्स थे उस पर कब्जा कर लिए। और रात तक द सिटी वाज अंडर द कमिटीज कंट्रोल, रात भर तो उसमें मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी जिसके लीडर कौन थे? लियोन ट्रॉट्स्काई, उनके कंट्रोल में आ गई। एंड मिनिस्टर हैड सरेंडर्ड, जितने भी मंत्री थे सब ने आत्मसमर्पण कर दिया। द मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड एंड मेजॉरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन। तो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो कि पेट्रोग्राड की पार्टी थी, और जितने भी बोल्शेविक जितने भी मेजॉरिटी लोग थे उन्होंने कहा बोल्शेविक एक्शन इज गुड, करेक्ट एक्शन। सो अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज़, इसी तरह से दूसरे शहरों में भी विद्रोह हुआ। एंड देयर वाज हैवी फाइटिंग, मॉस्को में बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई। बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल्ड द मिलिट्री द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया, और बाद में बोल्शेविक लोगों ने मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया को भी कंट्रोल कर लिया। अंडरस्टैंड? एंड इन दिस मैनर वी कैन से दैट दिस वाज रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर। ठीक है, एंड सम इम्पॉर्टेंट डेट्स इसमें दिया है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे खुद ही। राइट, इन दिस मैनर वी हैव गॉट व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या क्या चेंज हुए। ठीक, ये देखिए एक पेट्रोग्राड सोल्जर है, ठीक है, सोवियत सोल्जर, ठीक है, सोवियत हैट पहना है, एक ऐसी टोपी है जिसको कहते हैं ब्यूडेनोवा, ब्यूडेनोवा, ये रशियन नेम है। ठीक है, और इनको एक अलग यूनिफॉर्म दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविक ग्रुप्स ने पूरा कंट्रोल कर लिया था। प्रॉपर्टी, जितने भी बोल्शेविक ग्रुप्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे, उन्होंने कहा प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होनी चाहिए, उस पर गवर्नमेंट का ओनरशिप एंड मैनेजमेंट होना चाहिए। लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, और जितना भी ज़मीन था वो सोशल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। ठीक है, एंड अलाउड टू सीज लैंड्स ऑफ द नोबिलिटी, और अलाउ कर दिया कि जितने नोबिलिटी है उनका ज़मीन छीन लो। एंड सिटीज़, इन सिटीज़ बोल्शेविक इन्फोर्स द पार्टीशन, और शहरों में बोल्शेविक ने कहा कि जो बड़े बड़े घर हैं रिच पीपल्स के, उसमें पार्टीशन करके उस पर कब्जा कर लो।
दे बैंड यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी, उन्होंने अरिस्टोक्रेसी का जो पुराने टाइटल थे उसको कहा कि इसका यूज़ कम कर दो, ख़त्म कर दो। और इस तरीके से इन्होंने क्या है, टू असर्ट द चेंजेस न्यू यूनिफॉर्म वाज डिज़ाइंड, इस चेंज को दिखाने के लिए एक नया यूनिफॉर्म वहाँ पे डिज़ाइन हो गया रसिया में, ठीक है। सोल्जर्स के लिए, आर्मी ऑफिसर्स के लिए एक नया यूनिफॉर्म आ गया, ठीक है। एंड दैट यूनिफॉर्म वाज उसको क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था 1918 में, व्हेन द सोवियत हैट वाज चूजन। उस क्लोथिंग कंपटीशन में सोल्जर्स के लिए एक सोवियत हैट चूज किया गया। द बॉल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड, बॉल्शेविक पार्टी का फिर से नाम चेंज होकर रसियन कम्युनिस्ट पार्टी यानी बॉल्शेविक पड़ा। और नवंबर 1917 में बॉल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शन हुए, बट दे फेल्ड टू गेन मेजॉरिटी, लेकिन उनको मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिल पाया। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बॉल्शेविक मेजर एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली, तब लेनिन ने असेंबली डिसमिस कर दिया, ठीक है। एंड ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक दैन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। उसने कहा कि जो रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है उसकी बजाय कि जो लोग इलेक्ट होकर आए थे। इसलिए इन मार्च 1918 डिस्पाइट अपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल आइडियाज, बॉल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोस, बॉल्शेविक लोगों ने शांति समझौता कर लिया ब्रेस्ट लिटोस में। एंड इन द ईयर दैट फॉलोड बॉल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बॉल्शेविक एकमात्र पार्टी थी इलेक्शन के लिए, और ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इट बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री एंड रसिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, ठीक। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, जितने भी ट्रेड यूनियन थे पार्टी कंट्रोल में आ गए, ठीक है। सो इन दिस